हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। गाइस, मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का क्लास का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन पोइट्री सेक्शन से, जो कि है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप सभी के साथ समरी का डिस्कशन किया था। यदि आपने कोई नहीं देखा उस वीडियो को तो प्लीज़ गाइस, आप इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा रखा, आप जा करके वहाँ से ज़रूर देखें। गाइस, आपको देखने से, वो वीडियो देखने से आपको पूरी पोएम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं आगे। इसमें ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? अपनी वाइफ को छोड़ते हुए, अपनी वाइफ को पीछे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए, मैंने यहाँ पे आज आपको पिक्टोरियल मेथड में भी समझाने की कोशिश किया है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका ज़रूर इंतजार करूँगा। तो जॉन डन जो है जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? तो वो जर्मनी की ओर जा रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन डन वॉज बॉर्न इन। ये हमारे साहब हैं, जॉन डन साहब। देखिए, यही है जॉन डन, जो अपनी प्रेमिका, जो अपनी मासूका के लिए इतने परेशान हुए हैं, अपने रो रहे हैं। जॉन डन वॉज बॉर्न इन। अरे ये अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मैं प्लेस देने वाला था, ये क्वेश्चन में ईयर आ चुका है। तो जॉन डन का जन्म कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्लेस भी आप ध्यान रखेंगे। जॉन डन का जन्म जो होता है वो आपका लंदन जगह पे होता है। लंदन में होता है, यूके में इनका जन्म होता है, यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, यहाँ पे ईस्वी की बात हो रही है, कौन से साल में इनका जन्म होता है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, जॉन डन साहब का जन्म 1572 में होता है इनका जन्म, और 1631 में इनकी डेथ होती है। 1572 में इनकी जन्म होती है और 1631 में इनकी मृत्यु होती है। जॉन डन इज़ नॉन एज डैश पोएट। जॉन डन जाने जाते कौन से कवि के रूप में? तो जॉन डन नेचर लवर नहीं है, ना रोमांटिक है, ना पीपल्स है। पीपल्स आपके लेसन 2 के जो पोइट बनते हैं, वॉल्ट विटमैन साहब, वो बनते हैं। तो जॉन डन जो है आपके मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। Who wants to gladly accept death? कौन चाहता है, क्या चाहता है? खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार कर लेना। ऐसा कौन चाहता है कि नहीं, मुझे मृत्यु आए तो मैं उस समय मैं जो उसके पास झिझकूँ ना, मैं उससे रिक्वेस्ट ना करूँ कि भाई तू मुझे थोड़ी सी और मोहल्लत दे दे जीने का, मैं उसके साथ खुशी खुशी जा सकूँ। तो ऐसी बात जो है यह जॉन डन के द्वारा कही गई है कि वो अपनी बिलॉव्ड से कहते हैं, मैं तुमसे इसीलिए दूर होना चाहता हूँ ताकि मैं महसूस कर सकूँ, उस दर्द को फील कर सकूँ जो मृत्यु के वक्त आती है, और इसीलिए अगर मैं वो अभी चला गया तो मुझे मृत्यु के वक्त कोई दर्द महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलव्ड। जो कवि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, जॉन डन, वह अपनी बिलव्ड, अपने प्रेमिका के लिए डैश हो रहे हैं। गाइज, आप सभी अपनी नोटबुक निकाल के रखें और नोटबुक में लिखते चलो। वादा है मेरा आपसे, अरे मैं एग्जाम में ना 90+ आपको एग्जाम में दिलवाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करके इस प्रीवियस ईयर में लाया है, और जैसा कि आप समझ रहे हो अभी भी सिचुएशन चल रहा है कोविड का, ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इस साल भी आप देखिए, वैसे तो प्रभु से हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वापस सारी स्थिति पुनः से उस तरह से आ सके जैसे पहले थी, लेकिन अभी जब तक नहीं होगी, जो चीज़ हमारे हैंड में नहीं है, हम बस ईश्वर से कामना कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल चरम सीमा पर रखें। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलव्ड। जो कवि हैं अपने बिलव्ड के लिए डैश हो रहे हैं, अपनी प्रेमिका के लिए। जब कवि जॉन डन जा रहे हैं तो अपनी बिलव्ड के लिए क्या हो रहे हैं? तो अपनी बिलव्ड के लिए वो सैड फॉर, मतलब वो उसके लिए उदास है। देखते हैं ना, ये उदासी है, उदासी भरी चेहरा यहाँ पे दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन ने देखा, क्या देखा? सूर्य को अस्त होते हुए। कब की रात में देखा था? तो यहाँ पे यस्टर नाइट, मतलब कि कल की रात, जो बीती हुई जो रात है, उस रात में जॉन डन ने देखा सूर्य को अस्त होते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन सोचते हैं, उनका मानना है कि कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी अच्छे से रह लो, लेकिन एक न एक दिन तो आना ही है। और वो कौन चीज़ है? देख रहे हो ना, ये आपका यमराज साहब है और ये मनुष्य है। अब मनुष्य बोल रहा है, भाई रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा, मैं थोड़ा सा और कुछ मेरा बचा हुआ, मैं वो निपटा के आ रहा हूँ। कुछ रखा हुआ मैंने जवाब पूंजी, मैं उसको ख़त्म करके आ रहा हूँ। किसी से मिलना भी है, मेरी बिलव्ड से मिलना, आ रहा हूँ मिल के। ऐसी कोई बातें नहीं होगी, ठीक है ना। तो जॉन डन थिंक्स करते, सोचते हैं कि आज निश्चित है, तो डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। नंबर 8, जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विथआउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन को मजबूर कर दिया गया, क्या छोड़ने के लिए? यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए।
वो भी बिना डिग्री का और किसकी वजह से? तो उनके रिलीजन की वजह से, उनका धर्म की वजह से। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे उनका धर्म कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे उनका जो धर्म था वह थे रोमन धर्म से बिलोंग कर रहे थे, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, जिस वजह से जिस समय इनका जन्म होता तो पूरा यूके, पूरा लंदन एंटी रोमन कैथोलिक था, मतलब सभी लोग रोमन के विरुद्ध चल रहे थे। और इसी वजह से वो चाह रहे थे कि ये जो लड़का जो है ये एंटी रोमन होने की वजह से हमारे साथ नहीं पढ़ सकता, हम लोग उच्च जाति के हैं। और इसी तरह की मानसिक अवधारणाएं जो हमारे समाज को बहुत नीचे ले जा रही है, जो कि पहले भी था, ऐसा नहीं है आज ही आए हैं। तो जॉर्डन को कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़ने को मिली? तो अरे जब वो लंदन में थे तो लंदन की कोई ना कोई ये यूनिवर्सिटी है और जिसका नाम बनता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 9, जॉर्डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज। जॉर्डन चाहते थे चला जाना, दूर चला जाना, क्योंकि वो थके नहीं थे, उबे नहीं थे, उससे परेशान नहीं हुए थे। अरे किससे? देखो कितनी अच्छी पिक्चर दिख रही है ना। तो कौन है ये? अरे बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से। अगर ऑप्शन में आपको बिलव्ड ना दिखे तो आपकी वाइफ वाली ऑप्शन भी राइट हो सकती है, लेकिन बिलव्ड ही आपके पास ऑप्शन में जरूर दिख जाएंगे, दोनों कभी नहीं दिखेंगे, इस चीज़ के लिए भी आप कन्फर्म रहें। जॉर्डन फील्स दैट डैश इज़ वेरी होपलेस। जॉर्डन महसूस करते हैं, कौन बहुत ज़्यादा होपलेस होता है, बहुत आशा विहीन होता है, जल्दी अगर कोई भी अगर उसके पास दुविधा आ गई सारी आशाएं छोड़ देता है। अरे देख रहे हो ना इस मनुष्य को, अरे बाबू कहाँ भाग रहा है? तो ये कौन है? ये मैन है। इस मैन को जो है ना बहुत जल्दी, देख रहे हो ना बेचारा सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि अब छोड़ के चली गई, अब मैं कैसे जीऊँगा? अरे ऑक्सीजन तो नहीं है ना, काय को परेशान हो रहे हो? तो जॉर्डन फील्स करते, महसूस करते हैं क्या? कौन ऐसे बहुत होपलेस है? अरे मनुष्य बहुत होपलेस होते हैं, आशा विहीन होते हैं, जल्दी अपनी सारी आशाएं खो देते हैं। नंबर 11, द लाइन, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, नॉट इन द होप, न इस आशा में, द वर्ल्ड कैन सो अ फीटर। अरे यार ये फीटर होगा, एक चीज़ को इसको राइट करेंगे, अ फीटर लव फॉर मी इज़ टेकन फ्रॉम। मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे इस संसार में तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाली कोई और मिल जाए। ये बात जॉर्डन अपनी माशिका से कहते, अपनी बिलव्ड से कहते हैं। मुझे नाम बताएंगे क्या उनकी बिलव्ड का? अरे सर इतनी तो बिलव्ड का नाम हम नहीं याद करते, हम लोग गंदे बच्चे नहीं हैं। उनकी बिलव्ड का नाम आप सुन लेना, उनका नाम है एनीमोर, ठीक है ना। वह जो है अपने एनीमोर को कहते हैं, अरे मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ, ये सोच के तुम मत परेशान हो कि मैं चला जाऊँगा और मैं वहाँ से किसी और मुझे कोई अच्छी प्यार करने वाली मिल जाएगी, मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन हमारी प्यारी सी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। द पोइट इज़ बेटर दैन द, कवि अपनी तुलना करते और कहते हैं मैं तो अच्छा हूँ। किससे अच्छा हूँ? अरे उस सूरज से अच्छा हूँ, क्योंकि वो तो सूरज शाम में जाता है तो फिर सुबह आता है, लेकिन मेरे पास तो उस सूरज के पास तो कोई इच्छा है ना, उसके पास कोई आने की उस कारण है, लेकिन मेरे पास तो वो सब कुछ हो और वो सब हो तुम, जिस वजह से मैं तो जरूर आ ही जाऊँगा। गाइस आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ गाइस कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपकी एक लाइक हमें इंस्पायर करती और भी अच्छा वर्क करने के लिए। और मैं आपको इसी के साथ ग्रामर का भी वीडियो आप सबको देने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। जॉर्डन वाज ब्राइटली सेंट टू प्रिजन बिकॉज ऑफ, जॉर्डन को एक बार जेल भेज दिया गया था। अरे जॉर्डन बहुत थे बदमाश टाइप के इंसान, क्यों जेल भेजा गया? अरे वही तो पूछ रहे, राइटिंग पोएम्स क्या कविताएं लिख रही थी इस वजह से। अरे अच्छे काम में कोई किसी को जेल नहीं भेजता, रॉबरी डकैती करने से। हाँ सर ये तो बुरी काम है, लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे जॉर्डन तो। अरे क्या था? तो वो थे सीक्रेटली, अरे चुपचाप मैरिंग विथ हिज, वो शादी कर ले किससे? अपने पैट्रॉन्स नीज, अपने जो उनकी जो रक्षक थे जिनके पास में वो बैरिस्ट्री कर रहे थे, अरे उनके भतीजी से शादी करके भाग गए। तो कौन नहीं जेल भेजेगा? अरे आज के ज़माने के नहीं थे, पुराने ज़माने के थे, तो उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जॉर्डन इज़ वेल नॉन फॉर इज, जॉर्डन जाने जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या क्या लिखते थे, कहने का ये मतलब है। तो जॉर्डन लिखते थे सैरामन्स भी अरे भाग नहीं, जॉर्डन सैरामन्स भी लिखते थे, साइटाइट्स एंड एलजीज, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। सबसे पहले समझेंगे सॉन्ग्स, तो आप समझ रहे हैं। सॉनेट्स की मतलब वैसी पोयम जो आपकी 14 लाइंस की होती है। साइटाइट्स एंड एलजीज का मतलब होता है आपका, साइटाइट्स मतलब हो जाएगा वैसी पोयम जिसमें किसी की कटुता की जाती हो, आलोचना की जाती हो। और एलजीज का मतलब होता है शोक गीत, जो किसी के शोक संदेश वगैरह इस टाइप का जो गीत होता है, उस मतलब समझ रहोगे ना, दुख भरी गीतें कविताएं। और सैरामन्स, अब तो समझ रहे हो ना, ये तो बिल्कुल दुख भरी कविताएं लिख ही रहे हैं। और नेक्स्ट है सैरामन्स। सैरामन्स का मतलब होता है धर्म उपदेश जो देते हैं व्यक्ति को, मतलब वो बैठ जाते फ्री में एडवाइस देने लगते हैं, हे मनुष्य तुम किसी का कल्याण करोगे तो प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे, उसी के बारे में होती है बात यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू जॉन डन मैन्स पावर इज डैश। जॉन डन के अनुसार मनुष्य की शक्ति क्या है? और इस इंसान को आप देख रहे हो ना, कितना बेचारा डरा हुआ है, बेचारा सहमा हुआ है कि अरे अब तो मैंने गलती कर दिया, अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, जो कर दिया तो हो गया, अब कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो जॉन डन के अनुसार मनुष्य की शक्ति क्या होती है? अरे बहुत कमज़ोर होती है। फीबल का ही सेम मीनिंग है, वीक मतलब कमज़ोर, ठीक है ना। एग्जाम में आपके पास कभी दो ऑप्शंस नहीं आएंगे, आप घबराना मत इस चीज़ को सोच के। आपके जो भी लैंग्वेज वर्ड यूज़ किए गए आपके बुक में वही शब्द पूछे जाएंगे। तो फीबल का मतलब कमज़ोर होता है। जॉन डन सोल्स गो अवे व्हेन हिज बिलव्ड डैश। जॉन डन की जो आत्मा है वो दूर चली जाएगी जब उनकी प्रेमिका क्या करेगी? और एक चीज़ देखना, ये वाले क्वेश्चन में आप जरूर कन्फ्यूजन करोगे, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन होने नहीं दूंगा। अभी देखो, ये इनकी जो है आत्मा दूर चली जाएगी, सोल्स गो अवे। सोल्स गो अवे मतलब उनकी आत्मा चले, कब? जब वह उनकी प्रेमिका क्या करेगी? साई करेगी, मतलब आहे भरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। मॉडर्न इंग्लिश ऑफ, इन सभी का मॉडर्न इंग्लिश आपको बताना। हैथ का मॉडर्न इंग्लिश आपका हो जाएगा हैज़, दो का यू हो जाएगा और दी का भी यू ही हो जाएगा, और वी का मॉडर्न इंग्लिश आपका वी ही रहेगा हम लोग, ठीक है। ये कुछ मॉडर्न इंग्लिश है जिसे आप जरूर याद रखें, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। जॉन डन्स ब्लड डीकेज व्हेन हिज बिलव्ड। देखो अब ये 17 और 18 दोनों मिक्स टाइप का क्वेश्चन, आप भूल जाओगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप सुन लिए ना कभी नहीं भूलोगे। जॉन डन की जो खून जो है वह डीके हो जाएगी, वह बर्बाद हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी। खून है ये, वो कचरा नहीं है जो सड़ जाएगी। मतलब फिर भी कहने का ये मतलब उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा जब उनकी प्रेमिका क्या करेगी? तो जब उनकी प्रेमिका जो है रोएगी। वीप, वीप का मतलब था रोना, क्राई का मतलब था चिल्लाना, अरे बहुत जोर जोर से आवाज़ निकाल के रोना। वीप का मतलब केवल रोते चले जाना, रोते चले जाना, आंसुओं की धारा बहाते चले जाना, ठीक है ना। तो ऐसी करेगी। अब देखो आप बोलोगे सर साई और वीप में तो मैं कंफ्यूजन कहीं करना जाऊं, लेकिन मैं आपको बोला ना कंफ्यूजन में करने नहीं दूंगा। अब देखना कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन में लिखा हुआ सॉल्स गो अवे और वहां पे क्या लिखा हुआ है? ब्लड डीके। अब देखो, सॉल का मतलब आत्मा, और सॉल से ही मिलता जुलता वर्ड है साई, है कि नहीं? देखो तो दोनों वर्ड सॉल साई, सॉल साई। तो सॉल से मतलब जैसे ही कनेक्ट करेंगे, सॉल जैसे ही आएगा तो साई करेगा, मतलब उनकी बिलव्ड आहे भरेगी तो वह उनका आत्मा जाएगा। और जब ब्लड डीके होगा तो हमारे लेसन में दो ही वर्ड का जिक्र किया गया, एक तो रोना वीप और एक साई। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीप करेगी। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू जॉन डन डैश लवर्स नेवर पार्ट अवे। जॉन डन के अनुसार कौन से प्रेमिका को कभी दूर नहीं किया जा सकता? तो जॉन डन के अनुसार जो वैसे प्रेमिका जो अवास्तविकता में साथ रहना चाहते हैं, जो सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, ट्रू लवर, सच्ची जो प्रेम होते हैं जिनमें उन्हें चाह कर भी कोई अलग नहीं कर सकता है। वियरीनेस मीन्स, वियरीनेस का मतलब क्या होता है? तो वियरीनेस का मतलब जो होता है टायर्डनेस, थकान, उबाऊ, परेशान, ठीक है ना। ये वर्ड का भी मतलब आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अरे इसका ऑप्शन कहाँ चला गया? ये तो चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन देख लिया हूँ। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, वो लोग जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं। नेवर पार्टेड भी, चाह कर भी उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई? जैसे मैंने आपको एक और लाइन बताई थी, बिल्कुल वही तरह की लाइन है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, वे लोग जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, एक दूसरे के जीने का कारण बनते हैं, एक दूसरे के जीने का वह सहारा बनते हैं, उनको चाह कर भी लोग अलग नहीं कर सकता। ये लाइन ली गई कहाँ से? तो हमारी प्यारी सी पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। ये आपको यहाँ पे पूछ सकता है इज रिटन बाय, वो लिखी गई, किन के द्वारा लिखी गई है? तो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। गाइज यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइज लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप यदि किसी का भला करोगे तो प्रभु आपकी भला करेंगे। अब सोचोगे सर भी सरमन्स दे रहा है, धर्म उपदेश दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट होप दैट द वर्ल्ड कैन शो हिम अ फिल्टर लव फॉर हिम। कौन ऐसा है जिसे आशा नहीं है कि ये जो दुनिया जो है उन्हें, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कि उन्हें दुनिया जो है कि अच्छे, इससे अच्छा लव करने वाला, इनसे भी ज़्यादा लव करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो कौन है? तो इसके राइट आंसर बनेंगे द पोएट, कवि खुद हैं, जॉन डन खुद ये आशा नहीं करते हैं कि मैं जो जा रहा हूँ तो मुझे तुमसे अच्छा कोई और इस दुनिया में मुझे प्रेमिका या प्यार करने वाले मिल जाए। तो गाइज आपका इतना ही तो क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ गाइज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।